यूपी में एक घर में नमाज पढ़ने पर 12 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वहीं पर न्यूज़ 24 की टीम पहुंची है। अब कैसे उसी घर की मालकिन ने पुलिस की पोल खोल दी है, ये सवाल है। मैं आपको बताऊंगी कि क्या पता चला है। यूपी में अब सच सामने आ गया है। 5 मिनट में समझिए कि आखिरकार हुआ क्या। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और ये तस्वीर आपने अभी तक देख ली होगी, पूरे सोशल मीडिया पर वायरल थी कि कैसे एक घर में नमाज पढ़ने पर यूपी बरेली गांव है मोहम्मदगंज, जनवरी 16 को ये पूरा मामला सामने आता है कि भाई नमाज पढ़ने के आरोप में 12 आरोपियों को यानी मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। शिकायत ये गई कि यहाँ पर ये लोग मदरसा बनाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन गांव वालों ने कहा कि भाई ये तो हमारी परंपरा है, 30-35 सालों से इसी तरीके से हम खाली मकान में नमाज पढ़ रहे हैं, किसी ने तो कुछ नहीं कहा। ये देखिए, इस तरीके से 12 मुसलमानों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब उसी घर की मालकिन ये कह रही हैं, रेशमा खान, जो कि एक विधवा है, यहाँ की एक बेवा है, उनके 5 बच्चे, वो कह रही हैं कि भाई मैंने अपने खाली मकान में नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी और हमारा तो ये बहुत पहले से मामला चलता आ रहा है। अब मुझ पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि यहाँ पर नमाज मत होने दो। मार्च 1995 की बात है, जब कुछ मुस्लिम लोग ग्राम सभा ज़मीन पर नमाज पढ़ रहे थे। तब 30 साल पहले ये डिसाइड हो गया था उसी गांव वालों के बीच कि भाई इस पूरे जगह पर, इस पूरे गांव में ना तो मंदिर बनेगा ना मस्जिद बनेगी और ऐसे ही खाली पड़े मकान में हम नमाज पढ़ेंगे। तब से अभी तक ऐसा ही खाली मकान में चलता आ रहा है। भाई जो लोग अब वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, बाहर चले गए हैं, तो उनके खाली मकान में नमाज पढ़ लेते हैं। अब जब न्यूज़ 24 वहाँ पहुँचा तो वहाँ के लोगों ने क्या कहा, आप सुनिए। आम तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही घर है। इस घर में शुक्रवार को नमाज अदा की गई थी। मेरे चचेरे भाई का घर है जी। हम एक हमारे चचेरे भाई, 2 बेटे मेरे साहब, मेरे कोई जमीन नहीं, जगह नहीं, रोज की मजदूरी करते हैं। 8 दिन रोज की तारीख पड़ गई। मेरे बेटे बताओ, कमाए, अपने बच्चों को पाले, चालान कर दिया उनका। एक अपनी नानी के घर में मामू की नमाज पढ़ रहे थे और उनके जिनके अबुआ उनके मामू के बच्चे थे। एक परिवार के 12 लोग नमाज पढ़ रहे। 12 लोगों से क्या दिक्कत थी? कोई रोड पे तो नहीं पढ़ रहे थे, अपने एक परिवार के तो ही पढ़ रहे थे। बताओ, हमारा यही गुनाह है, हम मुस्लिम है, हर बात पे हम पे जिम्मेदारी, इतने कावड़ सब कुछ होता है। हम तो कभी किसी को कुछ नहीं कहते। हमारे गांव में साथ में उनके त्योहार मिलके करते हैं और कम से कम 30 साल से नमाज हो रही। 35 साल मेरी शादी को होगा, 30 साल से नमाज हो रही है। करीब 1.5 साल नमाज उनके हिंदुओं की तरफ घर है, हमारा मुस्लिम का, तेरे भाई का, उसमें 1.5 साल नमाज हुई। कभी इन्होंने नहीं रोका, कुछ नहीं। अगर जो हमसे कह देते कि हमें दिक्कत हो रही है, मत पढ़ो, तो हम अपने बच्चों से नहीं पढ़वाते। पर इन्होंने छुप के बाहर करा, हमने कुछ ना बताया। 30 साल से नमाज हो रही, कुछ नहीं करा। अब इन्होंने अरेस्ट करवाया है। शुक्रवार को ऐसे हुआ था, 12 लोग अपने आए थे, एक परिवार के थे, उन्होंने नमाज पढ़ी। इसमें नमाज पढ़ने के बाद हमें किसी को कुछ पता नहीं, ना ही बाहर औरतों को। इन्होंने एकदम से आराम सिंह और तेजपाल, इन्होंने पुलिस को फोन करा और अरेस्ट करवा दिया। क्या आरोप लगाया उन्होंने? क्या कहा? उन्होंने आरोप लगाया कि ये नमाज पढ़ रहा है, इसको मदरसा बना रखा है और सिर्फ एक ही शुक्र नमाज हुई है। सर, मैं कसम, मुझसे किसी चीज की कसम ले लो, मुस्लिम हूँ, किसी बड़ी से बड़ी कसम ले लो, ये ना मदरसा है ना मस्जिद है, कुछ नहीं है। घर है, मेरी चच्ची का घर है, ये सगे चाचा का घर है, मेरे चचेरे भाई का। जो चचेरे भाई वो कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं क्या? नहीं, दिल्ली रहते हैं। जब तक उनकी शादी नहीं हुई वो अपनी माँ के साथ रहे। जब उनकी शादी हो गई वो अपने प्रदेश में रहते हैं, बच्चों को लेके साथ फल फ्रूटों का काम करते हैं दिल्ली में। वो उस दिन घर नहीं थे, शुक्र वाले दिन। क्या नाम है उनका? हसीन खां। उनकी माता है, 75 साल है उनकी। अब वो उनका जवान बेटा खत्म हो गया, शौहर भी खत्म हो गए हैं उनके, तो वो पगला गई है कुछ दिमाग से। अब जो मीडिया वाले आए उनसे बोले कि आपका गेट खुला था। हाँ बोली, मेरा गेट खुला था। बोले ये नमाज को घुस गए। वो इतनी घबराई हुई है, उन्होंने बस हाँ कर दी, इतनी सी हाँ मीडिया वालों ने डाल दी, लेकिन हमारे किसी के सवाल जवाब नहीं डाले। उनकी रजामंदी से हुई होगी ना? उनकी रजामंदी से। देखो, मेरी ये तैयारी भावज हैं, ये खड़ी है इधर आओ भाभी, इन्होंने इजाजत दी। और मेरे भाई है, उनसे भी फोन पे पूछा था और मेरी चाची से भी पूछा था, उन्होंने कही थी पढ़ लो। बोली आधे घंटे की बात है, कोई बात नहीं है, फिर तो तुम चले ही जाओगे। दूसरे पक्ष की तरफ उनसे बातचीत करते हैं, आखिर क्या मामला था। क्या नाम है बेटा? कमल किशोर। कमल जी, क्या हुआ जुमे को? ये जुम्मे को अवैध तरीके से नमाज पढ़ रहे थे, फिर पुलिस ने कार्रवाई करी, इनका चालान कर दिया। अच्छा, क्या इससे पहले कभी नमाज अदा होती थी यहाँ? इससे पहले कभी नमाज आता, रोटियां बटोरा जाते थे, यहाँ मस्जिद नहीं है गांव में अच्छा, नमाज पढ़ने के तो लिए। इसमें क्या बना रखा था इन्होंने? ये मदरसे का निर्माण कर रहे थे। अच्छा जी, और इसके नाम में भी नहीं है, और इनके नाम में नहीं है और निर्माण, है? इतना पैसा लगाने की क्षमता नहीं है और पूरे मदरसे का निर्माण कर दिया। आप चाहो मौके पे जा सकते हो। और न्यूज वाले आ रहे हैं, इसलिए मीडिया को देखते हुए इन्होंने उसमें कल से गाय बांधना शुरू कर दी है।
ये मीडिया के ये साबित न हो जाए, मीडिया आ रही है अच्छा, इसलिए। ये चोरी छुप के पढ़ रहे थे क्या? चोरी छुप के पढ़ रहे थे, अच्छा, इनके पास कोई लिखित नहीं है, हमारे पास लिखित है, ये पढ़ नहीं सकते यहाँ पे नमाज अच्छा, जी। 1995 की ये मदरसा है, इसको इसका टूटने का काम सरकार करे। अगर ये मदरसा नहीं है, तरीक भाई के अकाउंट की जांच की जाए कि इतना पैसा लगा है इसमें, तो पैसा आया कहाँ से। अब ये भी सुन लीजिए कि आखिरकार पुलिस ने इस पर क्या बयान दिया। थाना विशालगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि एक घर को रिलीजियस स्थान में परिवर्तित करते हुए बिना किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अनुमति के रिलीजियस गतिविधियां चलाई जा रही थी। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत एवं किसी भी संभावित विवाद की आशंका को देखते हुए थाना पुलिस टीम द्वारा 15 व्यक्तियों का के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें 12 व्यक्तियों के विरुद्ध 170, 126 और 135 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्रवाई की गई एवं मौके से भागे हुए 3 व्यक्तियों के विरुद्ध 126 एवं 135 बीएनएसएस की कार्रवाई की गई है। इसी कहानी में अब ये नया मोड़ आ गया है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।